जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों जिनका भी 3 फरवरी का एग्ज़ाम है, जिनका भी 3 फरवरी 4 फरवरी का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये टॉप क्लास रहने वाला है। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखा जाए। उम्मीद है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे साइंस का मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार रहने वाला है। देखिए 5 स्टार रहने का इसका कारण जैसे कि जो अभी तक 2 फरवरी तक एग्ज़ाम हुआ है, जिस चैप्टर से पूछा है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, उसी चैप्टर से गेस करके लिया हुआ ये सभी 25 क्वेश्चन है। तब लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ और अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और मेरे से पहले आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर गेस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ में अमीबा का प्रजनन किस विधि से होता है। दोस्तों प्रजनन से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको पूछ दे रहा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों प्रोटोजोआ में अमीबा का प्रजनन किस विधि से होता है, तो ये होता है दोस्तों द्विखंडन से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनन में संतति आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है। तो किस में होती है दोस्तों, तो ये होती है अलैंगिक जनन में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पैरामीशियम में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है अनुप्रस्थ यानी द्विखंडन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वर्गीकरण में क्या कह रहा है, वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों, तो बताएंगे कौन सी है। तो ये है प्रजाति। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किस स्तर को दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है वंश और प्रजाति का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो बताएंगे दोस्तों इसका एसआई इकाई क्या होता है। ये इसका होता है एम्पियर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 10 से 15 बार आपको करा चुके हैं, तो याद ये क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे 7 नंबर कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाना हो तो क्या किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। लंबाई घटाएंगे कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे कि ताप बढ़ाएंगे कि लंबाई बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 8 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे कि ओम का नियम किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों इसी तरह का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि अब ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कब आभासी होता है दोस्तों। ये दोस्तों आभासी कब होता है, तो ये होता है फोकस और लेंस के बीच की वस्तु को जब रहता है तब होता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच जो वस्तु रहेगा उसका जैसे कि प्रतिबिंब आभासी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसका ये जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अपसारी लेंस। तो अवतल को क्या कहा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 किस तत्व का है। तो देखिए दोस्तों 8 और 2 10 है और 1 11 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 यानी परमाणु संख्या किसका 11 है। तो दोस्तों सोडियम का 11 होता है। किसका होता है दोस्तों? सोडियम का। दोस्तों हम लोग इसमें संयोजकता का बात करेंगे तो इसमें संयोजकता कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1 हो जाएगा और संयोजी भी 1 ही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व की संयोजकता 0 होती है। तो किसका होती है दोस्तों? तो ये होती है हीलियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन सामान्यतः कितने संयोग से बंध बनता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है ए 2 और बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन C2H6 किस प्रकार का यौगिक है। बताएंगे दोस्तों एथेन C2H6 किस प्रकार का यौगिक है। तो ये दोस्तों संतृप्त है। कौन है दोस्तों? संतृप्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान किससे होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। किससे होती है दोस्तों? तो ये होती है ब्रोमीन जल से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है गंधक। दोस्तों गंधक धातु नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है आप लोग बताएंगे। दोस्तों ये रखा जाता है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों इसको जैसे कि चाकू से काटा जा सकता है, याद रखेंगे। और सोडियम को जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो रिएक्शन करके जल जाएगा, यानी सोडियम को पानी में डालते ही सोडियम जलना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि जिंक और कॉपर से बनी सेल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं डेनियल सेल कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रोटोजोआ में कसाव यानी सिलिया पाए जाते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो पाया जाता है पैरामीशियम में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि यूग्लिना को किस कारण से पादप और जंतु दोनों में रखा जाता है। किस कारण से रखा जाता है दोस्तों? ये रखा जाता है हरित लवक की उपस्थिति के चलते। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस प्रक्रिया से दोस्तों? तो ये है विद्युत मोटर से। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। किस दिशा में होता है दोस्तों? तो ये होता है विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में समानता किस कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? तो ये होती है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस यौगिक में OH का कार्यात्मक समूह होता है। तो किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है एल्कोहल में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कह रहा है कि लैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो ये है आनुवंशिक विविधता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।